हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। सो फाइनली आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, यानी कि अनुज को होश आएगा नहीं आएगा। डॉक्टर ने इतनी बड़ी बात कह दी अनुपमा से कि अनुज की हालत जो है भाई साहब क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है और अब अगर सवेरे तक अनुज को होश नहीं आया तो यहाँ पर उसकी जान भी जा सकती है। तो क्या सारी चीजें होंगी, यानी कि अनुज को होश आएगा, कैसे आएगा, और अनुपमा इन सब चीजों के बीच में क्या वाकई में वो सारे वर्ड्स कह देती है, यानी कि अनुज मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, आई लव यू अनुज, क्या ये सारी चीजें अनुज को अनुपमा होश में लाने के लिए कहती है? क्या कुछ होगा आगे आने वाली पूरी कहानी की जानकारी, साथ ही में सबसे बड़ा ट्विस्ट वनराज किस तरीके से बदलने का क्या मतलब है, यानी कि भाई साहब इतनी आसानी से वो जो बदला है ना उसका बदला अलग ही है, यानी कि वो एक बड़े मकसद को प्लान करा है। बड़ा मकसद क्या होगा आगे आने वाले वीक में, यानी कि आगे आने वाले दिनों के ढेर सारे अपकमिंग ट्विस्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि अनुपमा यहाँ पर सब चीजों को संभाल लेती है, यानी कि सबसे पहले बात करते हैं कि अनुज का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट ना ही कहे तो अच्छा है, क्योंकि गुंडों ने उसके सिर पर मार दिया और उसकी वजह से उसे चोट लग गई। ये सारी कहानी मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बता दी थी कि अनुज को यहाँ पर गुंडे यहाँ मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि अनुपमा और अनुज को यहाँ पर जैसे वो अमीर आदमी देखते हैं तो उनसे सारी चीजें हथियाने की कोशिश करते हैं, यानी कि गहने वगैरह की मांग करते हैं। लेकिन उनमें से एक गुंडा जैसे ही अनुपमा को चोट पहुंचाता है तभी यहाँ पर अनुज को गुस्सा आ जाता है और उसके अंदर का शेर, भूखा शेर जाग जाता है। फिर क्या है, यहाँ पर सबकी धुलाई होती है और धुलाई होने के बाद अनुज को भी इसमें चोट लग जाती है। इसकी वजह से अनुज के सिर पर काफी ज्यादा खून बहता है। अनुपमा जैसे तैसे करके उसे हॉस्पिटल तक लेके जाती है। वहां जाने के बाद डॉक्टर वाली एक परमानेंट लाइन की अगर सवेरे तक इन्हें होश नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ भी कैसे होगा, जब तक अनुपमा है तब तक अनुज को कुछ नहीं हो सकता, यानी कि अनुपमा यहाँ पर अनुज को होश में लाने के लिए बहुत सारे प्रयास करती है। इन सब चीजों के बीच में दूसरी तरफ वनराज को जब पता चलता है कि अनुज का ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है तो वनराज भी यहाँ पर अनुज के हालचाल पूछने आ ही जाता है। अब हालचाल ना कहे तो बेहतर है, यानी कि इसके दिमाग की खिचड़ी कुछ और ही पक रही है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आप मानोगे नहीं, अनुपमा की ऐसी हालत को देखकर वो पागल हो जाता है। अनुपमा ने सिर्फ एक ही शब्द पकड़ा हुआ है, मेरा अनुज, मेरा अनुज, मेरा अनुज, मेरा अनुज। जो भी उससे मिलता है सबसे यही बोलती कि मेरा अनुज है, मेरा अनुज, जल्दी से ठीक हो जाए अनुज। यहाँ पर भाई साहब ये शब्द जो होता है ना, मेरा अनुज, बार बार जैसे ही अनुपमा के मुंह से वनराज सुनता है तो यहाँ पर उसे सबसे ज्यादा सदमा लगता है। उसे लगता है कि आखिरकार अनुपमा को क्या हो गया। अब यहाँ पर इन सब चीजों के बाद में वनराज अनुपमा को एक ही सलाह देता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, अनुज का हाथ थाम लेना चाहिए। और भाई साहब कल हो ना हो वही सारी चीजें यहाँ पर हो जाती है कि कल होगा या नहीं होगा, तुम्हें आज यहाँ पर अभी से ही अनुज का साथ देना चाहिए। और इन सब चीजों के बीच में अनुपमा अनुज को होश में लाने के लिए वो सारे शब्द कहती है जिसे सुनने के लिए अनुज काफी सारा तड़प रहा था। यानी कि अनुपमा यहाँ उससे कहती है कि वो उससे कितना सारा प्यार करती है और अनुपमा की ऐसी कंडीशन हालत देखकर अनुज जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जा सकता, यानी कि अनुज को वहां से वापस आना पड़ता है। यानी कि सारी चीजें जो है वो कहे मुताबिक हो रही है जैसा हमने सोचा था। प्लान बिल्कुल जो मेकर्स चाहते थे, यानी कि हम जो चाहते थे वही सारी चीजें यहाँ पर मेकर्स ने कही है। अनुपमा और अनुज का प्यार मोहब्बत वाला सीन अब दिखाया जाएगा। अनुज ने तो इतनी बार मान ही लिया है कि वो उससे मोहब्बत करता है, लेकिन अब अनुपमा की बारी है। तो अनुपमा फाइनली कह देती है कि अनुज मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपकी हूँ, आपकी जिंदगी में हमेशा रहूंगी। सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। वनराज से भी हरी झंडी मिल चुकी है कि जाओ अनुपमा तुम अपनी जिंदगी जियो। लेकिन अब वनराज ये ऐसा क्यों कह रहा है? आपको दिमाग में थोड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा कि वनराज यहाँ अनुपमा से आगे होके कह रहा है कि अनुज की जिंदगी में जाओ? अब इतना सारा अनुज का यहाँ पर जिसने नुकसान किया है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि एकदम वनराज का मेकओवर ऐसे कैसे हो सकता है? यानी कि क्या वनराज यहाँ पर बदल गया क्या? बिल्कुल नहीं बदल सकता भाई साहब, इसके पीछे का मकसद कुछ और है। यानी कि कुत्ते की दुम कितनी ही सीधी करने की कोशिश कर लो नहीं सीधी होती, हमेशा उल्टी की, यानी कि टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती। तो वो सारी चीजें यहाँ पर वनराज के साथ लागू होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वनराज का असली मकसद क्या है, जो नया बिजनेस उसने खोला है। अब यहाँ सबसे बड़ा उसका कंपटीशन किससे होगा? अनुज से होगा, क्योंकि अनुज का बिजनेस हाई लेवल तक है और उसका बिजनेस यहाँ लो लेवल तक ही है। तो अब भाई साहब वो धीरे धीरे करके अनुज की सारी चीजें छीनना चाहता है और अनुपमा ही एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से वो अनुज का बिजनेस पूरा नीचे गिरा देगा। यानी कि अनुपमा जब अनुज का बिजनेस संभालेगी, ये सारा एक्सीडेंट हो चुका है अनुज की लाइफ में, तो अभी इतना जल्दी वो रिकवर नहीं होगा। तब तक रिकवर नहीं होता तब तक यहाँ पर अनुपमा को सारा बिजनेस संभालना होगा। आप कह सकते हो कि छोटा अनुज यहाँ पर कौन है? अब
हमारी अनुपमा है। तो अनुपमा यहाँ पर सब कुछ संभालेगी तो वनराज के लिए आसान नहीं हो जाएगा एक औरत से सारी चीजें छीनना। तो वही सारी चीजें अब वो यहाँ पर करना चाहता है, इसलिए चाहता है कि जाओ अनुपमा, अनुज की जिंदगी में वापस से एंट्री मार लो ताकि तुम यहाँ पर मेरा भी काम आसान कर दो। ये सारी चीजें जो है वनराज के दिमाग में चल रही होती है और यहाँ पर वनराज का प्लान पूरा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अनुपमा किसी से कम नहीं है, वो यहाँ पर सारा बिजनेस बहुत अच्छे से संभालती है और यहाँ पर वनराज की छुट्टी कर देती है। आगे आने वाले दिनों में आपको दिखाया जाएगा कि वनराज का इस तरीके का प्लान भी होता है। साथ ही में जो नए किरदार की एंट्री हो रही है अनुज की बहन की, ये सही मौका है एंट्री होने का। तो इस मौके पर उसकी एंट्री भी हो जाती है, जहां पर भी आपको काफी सारे धमाल और नए नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी, अनुज को होश आ जाता है और यहाँ पर अनुपमा के दिल में यानी कि भाई साहब चैन की सांस अनुपमा को आती है कि आखिरकार मेरा अनुज ठीक है। तो वो जो मेरा अनुज कह रही थी ना, अब वो सारी चीजें यहाँ पर मेरा होगा। अब यहाँ बाबूजी और सभी घर वाले भी अनुज से मिलने आते हैं और अनुपमा की ऐसी हालत देखने के बाद फिर सब लोग डिसाइड ही कर लेते हैं। वो क्या डिसाइड करेंगे? यहाँ पर अनुपमा ही डिसाइड कर लेती है कि अनुज को और मुझे मिलना है और यहाँ उन दोनों की फिर शादी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें होंगी, आगे आने वाले दिन ढेर सारे मजेदार होंगे और आपको देखने में सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। प्यार भरे, मोहब्बत भरे और यहाँ पर काफी सारे रोमांटिक भी होंगे। तो क्या आपको सारी चीजों की जानकारी चाहिए, यानी कि आपको टाइम टू टाइम इन सब चीजों के बारे में जानना है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप अनुज और अनुपमा की शादी होते हुए देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते। क्या आप चाहते हो कि अनुज और अनुपमा हैप्पी फैमिली की तरह रहे, यानी कि एक घर में एक कमरे में प्यार भरे माहौल में रहे? आप अगर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, वो भी बिना किसी रुकावट के।